One, welcome back on this YouTube channel तरंग Academy. So again I'm back with a new video. और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में. सो आई होप कि आपने नर्वस सिस्टम के बारे में ज़रूर डीपली पढ़ा होगा. सो आज मैं आपको ना सिर्फ एक ओवरव्यू देने वाली हूँ कि आप कैसे याद रख सकते हो नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में. ठीक है. सो वी ऑल नो कि हमारे पास मेन दो तरीके के फाइबर्स होते हैं इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अगर आपने एएनएस पीएनएस को अच्छे से पढ़ा होगा सो यू वेल नोन कि एएनएस क्या होता है. तो एएनएस के अंदर हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द सिंपैथेटिक फाइबर्स, ये किस तरीके से काम करते हैं. तो वी नो कि हमारे हार्ट के अंदर अर्टीरिया और वेंट्रिकल्स होते हैं. सो इन अर्टीरिया और वेंट्रिकल्स का नर्व सप्लाई कौन करता है. सो सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन की जो एड्रीनर्जिक नर्व्स होती हैं वो सप्लाई करती हैं अर्टीरिया और वेंट्रिकल्स को. नाउ एड्रीनोजेनिक मतलब कि आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा रिलेटेड टू द एड्रीनेलिन, और एड्रीनेलिन इज रिलेटेड टू द सिंपैथेटिक फाइबर्स. तो यहाँ पर आपने आई होप कि इस चीज़ को थोड़ा सा इंटरकनेक्ट कर लिया होगा. नाउ द एक्टिवेशन ऑफ द एड्रीनो रिसेप्टर्स. तो एड्रीनो रिसेप्टर्स मतलब कि जो एड्रेनेलिन को रिसेप्ट करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो अगर वीटा 1 का एक्टिवेशन हो रहा है तो ये क्या करता है, इट शोज द पॉजिटिव इनोट्रॉपिक एंड क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट्स. इफ़ यू डोंट नो कि इनोट्रॉपिक क्या होता है, दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्शन. तो आपका जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे. ठीक है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रोनोट्रॉपिक, दैट अफेक्टिंग द हार्ट रेट, मतलब कि हार्ट रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. कौन सा, सिंपैथेटिक फाइबर्स. ये तो हमें पता ही है. ठीक है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स जो है वो किसी के भी प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है. अगर बीटा 2 एड्रेनल रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन होता है, एक्टिवेशन होता है, तो वो काम करते हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे हमारे हार्ट की और कॉज करते हैं वैसो डायलिटेशन. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोनिजेनिक नर्व्स की, तो ये सप्लाई करती हैं एवी और एसए नोड्स को बाय द म्यूजियोकार्निक रिसेप्टर्स. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. सो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स में क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और सेंसरी फाइबर्स, ये दोनों ही हार्ट तक पहुंचते हैं थ्रू द वेगस नर्व, दैट इज द 10th नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है उसके थ्रू. ठीक है. और ये क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होता है, इनहिबिट करना. तो उसको थोड़ा सा ये इनहिबिट करने की कोशिश करता है. जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज करने में कौन काम करता है, सिंपैथेटिक, बट डिक्रीज करने में कौन काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अंडर द रेस्टिंग कंडीशन या अंडर द डिसीज कंडीशन. सो अंडर द रेस्टिंग कंडीशन क्या होता है, वेगल इनहिबिटरी एक्टिविटी प्रीडोमिनेंस. तो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जो हमारी वेगस नर्व है वो इनहिबिट करना स्टार्ट कर देती है, उसका इनहिबिटरी इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है और हार्ट रेट इसकी वजह से स्लो हो जाता है. Adrenergic stimulation associated with the exercise, emotional stress, fever and so on, and which causes the heart rate to increase. तो अब सिंपल सी बात है, आपको एड्रेनर्जेनिक से हमेशा याद रखना है कि वो रिलेटेड टू एड्रेनलिन है और वो हमारे हार्ट रेट को स्टिमुलेट करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द डिसीज़. अगर किसी को कोई डिसीज़ है तो उसमें क्या होता है. सो अगर हार्ट फेलियर की हम बात करें तो ड्यूरिंग द हार्ट फेलियर सिंपैथेटिक सिस्टम में बी अप रेगुलेटेड, क्योंकि हार्ट फेलियर हुआ था उस टाइम पे जो हमारा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो रेगुलेटेड होते हैं. एंड इन डायबिटीज़ मेलिटस कुछ नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, क्योंकि डायबिटीज़ हम सबको पता है कि न्यूरॉन्स को ये अफेक्ट करती है. तो आई होप कि मेरा पहला जो अटैम्प्ट था वाई मेकिंग दिस टाइप ऑफ अ वीडियो आपको पसंद आया हो. अगर नहीं भी पसंद आया हो तो प्लीज़ बता देना अपने व्यूज़ कि कैसे मैं इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकती हूँ. डेफिनेटली आई विल रीड योर कमेंट्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ. थैंक यू सो मच.